Welcome students, welcome you St. Andrews Public School online classes, class 7, chapter 4, the atmosphere and its temperature. Topic layers of the atmosphere. Previous class में हमने डिस्कस किया था कि composition of atmosphere, that means कि atmosphere बना कैसे है, उसमें कौन कौन सी गैस की फॉर्मेशन या फिर कौन कौन सी गैस उसमें इंक्लूड है, हमने उसके ऊपर बात की। अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की। अब एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स हैं और इसके साथ साथ इन लेयर्स का मेन एटमॉस्फेयर में क्या रोल है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर लेयर्स। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, दैट मीन्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को 4 मेजर लेयर्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस डिवीजन इज बेस्ड अपॉन द डेंसिटी एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये डिफरेंसेस किया है, मतलब कि मेन हमने ये जो डिवीजन किया है ये किसके बेसिस पे किया है, ये हमने डेंसिटी और टेम्परेचर के बेसिस पे किया है कि डेंसिटी और टेम्परेचर ये दोनों ही अलग अलग हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसके बेसिस पे हमने एटमॉस्फेयर को 4 मेजर लेयर्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। नेक्स्ट बात करते हैं द 4 मेजर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं कि 4 मेजर लेयर्स कौन कौन सी है एटमॉस्फेयर की। तो मेन सबसे फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर एंड द फोर्थ इज थर्मोस्फेयर। तो ये वो 4 लेयर्स हैं, वो भी किसकी, एटमॉस्फेयर की। अब हम इन सभी को डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी लेयर निकल के आती है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। तो अब ट्रोपोस्फेयर की हम बात करते हैं। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट एंड द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स कि जो ट्रोपोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट मतलब कि सबसे नीचे, और इसके साथ साथ मेन डेंसेट मतलब कि मेन सबसे घनी लेयर मानी जाती है, क्योंकि मेन जो सबसे स्टार्टिंग वाली लेयर है, सबसे लोवेस्ट सबसे नीचे जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। इसके साथ साथ मेन सबसे घनी मतलब कि सबसे ज्यादा चीजें चेंजेस होने वाली एटमॉस्फेयर में वो हमें मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलती है, एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल वेदर फिनोमेना हैपन्स हियर। जितने भी वेदर में फिनोमेना मतलब कि जितने भी वेदर में चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सारे के सारे होते कहाँ पर हैं, मेन ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लाउड आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर। मतलब कि जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो सारे के सारे फॉर्म कहाँ पे होते हैं, दैट मीन्स वो बनते कहाँ पर हैं, वो बनते हैं ट्रोपोस्फेयर में। जब आप ट्रोपोस्फेयर के ऊपर चले जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे क्लाउड्स आपको नीचे लगेंगे, लेकिन सारे के सारे मीन जो ट्रोपोस्फेयर में ही सारे के सारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर आर कंटेन इन इट। कि इसमें बात करता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होते हैं वो सारी की सारी चीजें किसमें हमें देखने, किसमें निहित होती है, दैट मीन्स किसमें से, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में ही सारी की सारी चीजें ये होती हैं कि ऑल जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे इसमें, वाटर वेपर ये सारे के सारे इसी में हमें ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसकी मेन हाइट के, मतलब कितना ये मेन एक्सटेंड करता है। तो मेन जब पोल से बात करते हैं तो पोल से जो है वो 8 किलोमीटर है, और इसके साथ साथ इक्वेटर से इसकी जो मेन हाइट मेन जो ये मेन क्या एक्सटेंड करता है वो 18 किलोमीटर है, और हमने जो एवरेज माना हुआ है वो 20 किलोमीटर मेन ट्रोपोस्फेयर की एक्सटेंड माना हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेयर के ऊपर बात करते हैं। होप सो आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में पता चला होगा। मेन सबसे लोवेस्ट और सबसे डेंस मतलब कि डेंसेट है, क्यों है, क्योंकि इसमें सारे के सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। इसके साथ साथ ऑल डस्ट पार्टिकल सारे के सारे हमें इसी में मिलते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी इसी में होती है, तो इसलिए मेन ये ट्रोपोस्फेयर सबसे लोवेस्ट और सबसे डेंसेट है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। की जो एटमोस्फेयर की जो सेकेंड लेयर है उसको किस नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, which extends up to a height of about 50 किलोमीटर।
मतलब कि इसकी जो ऊंचाई मानी गई है, मेन जो औसत मेन इसकी जो मेन हाइट मानी गई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर की मानी गई है, वो भी अर्थ की सरफेस से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ओजोन लेयर प्रेजेंट हेयर, कि ओजोन जो लेयर है वो भी कहां पर प्रेजेंट है, इसी लेयर में प्रेजेंट है। मतलब कि दैट मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है और इसी में वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटेओर्स एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर जनरली गेट बर्न इन दिस लेयर। दैट मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर की जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें जब बाहर से मेटेओर्स एंटर करते हैं, दैट मीन्स जब एटमॉस्फेयर मेन अर्थ के ये मेटेओर्स एंटर करते हैं तो मेन जो जलने का काम होता है, दैट मीन्स कि जो एटमॉस्फेयर में जब स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये मेटेओर्स आते हैं तो ये क्या करना शुरू हो जाते हैं, ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं, ये जलना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ वो मोस्टली इसी में जाके वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बाहर से यूनिवर्स से तो वो मेन बर्न नहीं होते, जब वो एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, वो जलना शुरू हो जाते हैं और इससे मेन बहुत सारे मेटेओर्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एरोप्लेन फ्लाइज हेयर, मतलब कि एरोप्लेन्स जो हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ वेदर एंड विंड, मतलब कि यहाँ पे मेन कमी होती है, लैक मतलब होता है कमी, यहाँ पे किस चीज की कमी होती है, सबसे फर्स्ट एक तो वेदर और इसके साथ साथ सेकंड विंड्स की। तो इन दोनों चीजों की कमी हमें किस लेयर में देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। सेकंड है लेयर एटमॉस्फेयर की, इसके साथ साथ 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। ओजोन लेयर भी इसी लेयर में है। इसके साथ साथ इस लेयर में जब मेटेओर्स एंटर करते हैं तो वो जनरली क्या हो जाते हैं, बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ एरोप्लेन्स भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं और इसके साथ साथ इस लेयर में हमें कमी देखने को मिलती है वेदर की कंडीशंस की, कि वेदर में यहाँ पे काफी कम चेंजेस होते हैं। इसके साथ साथ विंड्स में यहाँ पे काफी कमी होती है। तो मेन अब हम नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं और वो कौन सी है, मेसोस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड अबाउट 80 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स उसका कहने का मतलब है कि स्ट्रेटोस्फेयर के जो ऊपर जो लेयर लाइज करती है जो है वो कौन सी है, मेसोस्फेयर है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं इसकी अर्थ की सरफेस से इसके कितनी दूरी तक एक्सटेंड करता है। तो मेन माना गया है अबाउट 80 किलोमीटर इसकी मानी गई है। ट्रोपोस्फेयर की आपको पता है 20 किलोमीटर हमने मेन मानी है, उसकी एक्सटेंड करता है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर मेन 50 और इसके साथ मेसोस्फेयर जो हमने डिस्कस किया अभी 80 किलोमीटर तक ये क्या करता है, लाइज करता है अर्थ की सरफेस से। नेक्स्ट बात करते हैं द मेसोस्फेयर हैज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द एटमोस्फेयर, कि जो मेसोस्फेयर का जो मेन टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है, वो भी किस में, एटमोस्फेयर में। दैट मीन्स एटमोस्फेयर में जो मेसोस्फेयर जो लेयर है इसका जो मेन टेम्परेचर है वो सबसे कोल्डेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में। तो कहता है इट लाइज अबव द मेसोस्फेयर, जो ये थर्मोस्फेयर है ये मेन किसके ऊपर है, मेसोस्फेयर के ऊपर है। इसके साथ साथ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके साथ साथ मेन थर्मोस्फेयर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट है एक तो आइनोस्फेयर, सेकंड आ जाता है आपका हेक्सोस्फेयर। तो अब आइनोस्फेयर की बात करते हैं, आइनोस्फेयर क्या है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं आइनोस्फेयर की। तो दिस लेयर रिफ्लेक्ट द रेडियो सिग्नल बैक टू द अर्थ, thus making radio communication possible। दैट मीन्स आपको मैंने पिछली भी क्लास में डिस्कस करके बताया था कि जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब ये मेन रेडियो वेव्स छोड़ी जाती हैं तो ये क्या करती हैं, वहां फिर रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह जाती है जहां पे उनको जाना होता है। तो ये जो लेयर है आइनोस्फेयर है ये क्या करता है, आइनोस्फेयर जो लेयर है ये क्या करता है,
जो रेडियो सिग्नल्स को वापस अर्थ पे क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसी चीज से रेडियो कम्युनिकेशन जो पॉसिबल हो पा रहा है वो इस आयनोस्फेयर की मदद से हो पा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी की सेकेंड लेयर की, मेन हेक्सोस्फेयर के ऊपर बात करते हैं। द अपर पोर्शन ऑफ द थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड हेक्सोस्फेयर। मतलब कि आपको पता है कि मेन अभी हमने फोर्थ बात कर रहे हैं थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के दो पार्ट्स के ऊपर हमने अभी डिस्कस किया, एक तो आयनोस्फेयर और सेकेंड है एक्सोस्फेयर। जो एक्सोस्फेयर है वो थर्मोस्फेयर के सबसे अपर पोर्शन वाली क्या मानी गई है, लेयर है। बट दैट मीन्स जो अपर पोर्शन है थर्मोस्फेयर का, मतलब कि जो थर्मोस्फेयर लेयर है उसके ऊपर वाली जो मेन अपर पोर्शन है उसको हमने किस नाम से जाना गया है, हेक्सोस्फेयर के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द एटमोस्फेयर एक्ट एज ए फिल्टर टू द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। दैट मीन्स जो ये एक्सोस्फेयर है ये क्या करती है, जो सन की तरफ से कई सारी जो रेडिएशंस आती हैं उन सारी रेडिएशंस को, उन सारी किरणों को क्या करती है, मेन फिल्टर करती है, मतलब उनको छानती है। उस दैट मीन्स कि जो सन है, सन से कई सारी हार्मफुल रेडिएशंस कहाँ पे आती हैं, अर्थ की सरफेस पे आती हैं। और मेन अर्थ जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, ये जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस होती है उन सभी को फिल्टर करता है, और इसके साथ साथ फिर उसके बाद वो आगे ट्रांसफर होती है। तो ये सारी की सारी हमने आज लेयर्स के ऊपर बात की कि थर्मोस्फेयर, इसके साथ साथ मेन मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो इन सभी के वर्क के ऊपर हमने डिस्कस किया। ट्रोपोस्फेयर सबसे लोएस्ट है, फिर सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके साथ साथ मेसोस्फेयर है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया थर्मोस्फेयर के बारे में। थैंक यू।